हाय एवरीवन। क्या आपको पता है एक टीचर और एक गुरु में क्या अंतर होता है? टीचर जो है हमें बाहर की दुनिया से अवगत कराता है, जबकि गुरु जो होता है वो हमें इंटरनल हमारे अंदर की खूबियों और हमारी खामियों से हमें अवगत कराता है। तो आज मैं जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, आज मैं उनसे मिलने आई हूँ, जो कि गढ़ी में एक स्कल्प्टर हैं, जिन्होंने मुझे जामिया में जब मैं डिप्लोमा कर रही थी उस समय उन्होंने मुझे पढ़ाया था। और ना सिर्फ पढ़ाया था बल्कि उनको जब मैंने करीब से देखा है, जितना भी जाना है उनको, कि वो जिस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि उनके जीवन में भी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन उन सबको पार करते हुए भी इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं, वो मुझे बहुत प्रेरित करता है। और जिस तरह के संबंध उनके अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं, जिस तरह से वो बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं हर अपने स्टूडेंट को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उन्हीं से प्रेरणा पा करके मैंने भी कोशिश की है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में उसी तरह का एक रिलेशन बना के रखूं। और उनकी जिस तरह से सर हमेशा जब कभी भी कोई बच्चा उनके पास पहुंचता है किसी भी परेशानी को लेके, तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और कभी भी किसी भी काम के लिए बुलाया जाता है, जैसे मैंने भी कभी एग्जीबिशन अपने स्कूल लेवल पे ही जो एग्जीबिशन होती थी उसके लिए भी मैंने कभी कॉल किया, तो सर हमेशा आते थे देखने के लिए। वो एक हमें कहना चाहिए कि एनकरेज करता था कि एक टीचर आपके काम को एक प्रोत्साहित कर रहा है। तो आज मैं आपको उनसे मिलाने वाली हूँ, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे उन्हीं के मुँह से। ये मेरे गुरु हैं जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। मैं इनको टीचर नहीं मानती, मैं गुरु मानती हूँ। और क्यों मानती हूँ उसकी वजह मैंने आपको बता दी। तो आज मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। पहले तो उनके जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, सर से ही पूछेंगे कि सर थोड़ा सा बताएंगे अपने जीवन के बारे में। मेरी पैदाइश तो लखनऊ की है। हाँ जी। लेकिन फिर अलीगढ़ होते हुए अब दिल्ली आ गए। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने 1972 में डिप्लोमा करा था। तब डिप्लोमा ही होता था। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद कल्चरल स्कॉलरशिप वगैरह करी। फिर बाहर में ग्रीस में गया था सीखने के लिए, स्टोन कार्विंग। और तो तब से मैं काम ही कर रहा हूँ। 72 से मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, पत्थर में करता हूँ। हाँ जी। और सर आपने DCA में भी पढ़ाया, जामिया में भी पढ़ाया, मुझे भी आपने जामिया में ही पढ़ाया था। तो वहाँ भी आपको काफ़ी अर्सा हो चुका है पढ़ाते हुए। और हाँ, तब से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जब से मैंने पास करा है। हाँ जी। मतलब मैं 75 से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे। कॉलेज ऑफ आर्ट भी है, जामिया भी है, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर भी है। उस जगह मतलब मैं पढ़ाना मेरा हमेशा से ही रहा है। और आपके बहुत मेरे ख्याल से हजारों स्टूडेंट्स आपसे शिक्षा पा चुके होंगे। हजारों नहीं, लेकिन हाँ मतलब जो पास हुए हैं क्या कर सकते हैं। अच्छी बात है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे, या आपको कौन एक स्कल्प्टर के रूप में कौन इंस्पायर करता है सबसे ज़्यादा? ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि प्रेरणा के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। हाँ जी, हाँ जी। अगर पहले बात तो प्रेरणा आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर अंदर से नहीं आएगी तो बाहर से तो प्रेरणा कोई आती नहीं है, पहली बात। हाँ जी। हाँ, ऑब्जर्वेशन तो होना ही चाहिए। हाँ जी। आपके आसपास क्या हो रहा है, हाँ जी। उसका तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। और उसी में होता है कोई कुछ चीज़ आपको स्ट्राइक कर जाए, जो आपको इम्प्रेस कर दे। हाँ जी। तो फिर वो आपका एक तरह से उसको कह सकते हैं कि प्रेरणा का स्रोत हो जाता है। लेकिन फिर वो प्रेरणा भी समय के हिसाब से बदलती रहती है। हाँ जी। शेप बदलती रहती है, क्वालिटी बदलती रहती है।
अप्रोच बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन प्रेरणा तो पहले इतने कि आपको अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। हाँ जी। पहला तो ये है। वैसे तो खैर सर बेसिकली आप स्टोन में ही काम करते हैं, हाँ। लेकिन आपने हर मीडियम में काम किया है लगभग? नहीं मैंने नहीं करा है। अच्छा। मैंने सिर्फ स्टोन में मतलब कार्विंग में वुड कार्विंग और ये स्टोन कार्विंग, और मैंने और किसी महीने में काम नहीं करा। ये फाइबर? नहीं, ओके। ये जो है मतलब ये मैंने करवाया हुआ है, तो उसको मैं ये नहीं कह सकता मैंने करा है। ओके, ये कमीशन वर्क है तो मतलब तो अभी आप जो लेटेस्ट जिस पे काम कर रहे हैं वो एक फ्लोरल लेटेस्ट में ये वाला दिखा आपने, इधर उधर देखिए, ये ऐसे इधर इधर शुरू करा हूँ मैं पत्थर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये अभी हम बाहर जाके सर को पत्थर काटते हुए भी देखेंगे कि किस तरह से पत्थर काटते हैं। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर कि स्टोन को मतलब सेलेक्ट करते समय और लकड़ी को सेलेक्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए स्टोन का जो है सेलेक्ट करना, हाँ जी। वो ऐसी कोई खास टेक्निक, बस ये देखना पड़ता है कि स्टोन के बीच में कोई क्रैक तो नहीं है। क्रैक तो नहीं है, हाँ जी। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से तो क्रैक नहीं लगता है, लेकिन जब आप अंदर काफी चले जाते हैं तब वो क्रैक हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो उसको तो कोई भी आवाज नहीं कर सकता। तो वो हमारे लिए बेकार हो जाता है या उसको ठीक किया जा सकता है? करने हो जाता है, ओके, उसको ठीक किया जा सकता है। करा जा सकता है। और इसी तरह से लकड़ी आपको अपनी फॉर्म थोड़ी जगह करनी पड़ेगी, थोड़ी अच्छा, करनी पड़ेगी। मतलब उसको स्टोन किसी में- और तरह से वो करना पड़ेगा। स्टोन में ये है कि आपको स्टोन के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। और क्ले मॉडलिंग नहीं है कि मिट्टी और लगा दी या निकाल दी, इसमें नहीं होता। हाँ जी हाँ जी। और वुड में इस तरह से वुड और अच्छी वुड और मतलब स्टोन में भी सबसे बेस्ट मतलब स्टोन किसको मानते हैं आप स्कल्पचर के बनाने के लिए? तो सारे अच्छे होते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। सैंडस्टोन भी बहुत अच्छा है। ओके। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में तो स्कल्पचर में तो सैंडस्टोन ही नॉर्थ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्योंकि इधर ज़्यादा होता है तो उसमें काम हुआ है। हाँ जी साउथ में ये ग्रेनाइट में काम होता है, कि वहाँ पे ग्रेनाइट बहुत होता है, हाँ जी हाँ जी वहाँ पे मार्बल नहीं होता है, सैंडस्टोन नहीं होता, तो ग्रेनाइट तो राजस्थान में मार्बल में होता है। हाँ जी। तो वो जगह के हिसाब से मटेरियल अपने आप आ जाता है। और आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से स्टोन में काम करने में आता है? स्टोन सारे ही अच्छे, दोनों सैंडस्टोन भी अच्छा है, मार्बल भी अच्छा है। हाँ ग्रेनाइट में मैंने नहीं करा क्योंकि दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, तो मैं नहीं उसके बारे में तो बस ऐसा ही है कि जो रेडीली अवेलेबल है, तो दिल्ली में तो बेसिकली कुछ भी अवेलेबल नहीं है, उसे बाहर से ही लाना पड़ता है और बाहर से लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा है। खर्चा तो आएगा। मार्बल आपको मकराना से लाना पड़ेगा, सैंडस्टोन आपको ये राजस्थान से लाना पड़ेगा, वो भी राजस्थान में। हाँ जी हाँ जी ये भरतपुर के पास में हाँ जी क्या नाम है यार, वो वहाँ से आता है मथुरा सैंडस्टोन। हाँ जी। प्रॉपर दिल्ली में कोई सिस्टम नहीं है, बहुत सारे। अच्छा, और वुड को सेलेक्ट करते समय वुड का सेलेक्ट करने में सबसे बस एक ही वो है क्राइटेरिया, जैसे ये सीजन वुड होनी चाहिए। सीजन मतलब नई लकड़ी काट के गीली नहीं, गीला काट के करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा या वो डिफॉर्म हो जाती है, वो क्रैक आने लगती है। हाँ जी हाँ जी। सीजन जो होता है जब पूरा एकदम 2-3 साल 4 साल। और उसकी पहचान कैसे करेंगे? हम तो खरीदने जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि वो सीजन है या क्या है, तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे अगर हम जाते हैं खरीदने के लिए? नहीं वो तो पहचान करनी, वो ड्राई होती है, वो सीजन जब आप देखेंगे हाँ जी तो बिल्कुल ड्राई होती है। ओके। नहीं वो होती तो बिल्कुल थोड़ा सा नम, हाँ नम लगेगी। वही है। और सर उसमें गांठें वगैरह ना हो ऐसा कुछ भी होता है क्या? गांठें जो वुड में तो होती है, हाँ जी। उसके बिना कोई वुड बहुत रेयर है, तो पर गांठें भी लोग यूज कर लेते हैं, उसकी भी अपनी अगर ड्यूटी होती है। हाँ अगर आप करना चाहें तो नहीं करना चाहें तो हटा भी सकते हैं।
नहीं, उससे मतलब उस पे हम अगर कुछ काट रहे हैं उस पे फर्क तो नहीं पड़ता अगर बीच में गांठ आ जाए तो? नहीं आता। और मैंने देखा है कि उसको लोग थोड़ा सा स्टॉर्च से थोड़ा सा उसको जला भी देते हैं ऐसा कुछ, वो सिर्फ शाइन। वो हर वुड के लिए मैंने कहा ना वो अलग है, जो डार्क वुड है। हाँ जी, हाँ जी, शीशा में हाँ जी, इसको तो जलाने का कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी वो डार्क है। तो जो लाइटर कलर की जो वुड होती है उसको स्पेशल इफेक्ट देने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ओके, जरूरी नहीं है। हाँ जी, वो स्पेशल इफेक्ट देने के लिए बनाया जाता है, जो आर्टिस्ट अपने अपने आप इसको कर सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सर जो है ज़्यादातर फ्लोरल पैटर्न में ही काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है सर का एक अपना स्टाइल है, वो मैंने स्टाइल देखा नहीं है, लेकिन मतलब किसी आर्टिस्ट को करते हुए नहीं देखा, मेरा ये कहने का मतलब है। और जो जिस तरह से काम करते हैं, जो स्टोन की फिनिशिंग है वो देखने में इतनी खूबसूरत होती है। कुछ सर के वो जो स्कल्पचर हैं यहाँ रखे हुए हैं, जिनकी फ़ोटो भी मैं इसमें डाल दूँगी, आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। और जो सर का डेडिकेशन है वो काबिले तारीफ़ है। मुझे तो सबसे ज़्यादा इंस्पायर सर का डेडिकेशन करता है और इसीलिए मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद हम बाहर जा कर के भी देखेंगे सर किस तरह से स्टोन काटते हैं। ये हम बाहर आ चुके हैं और सर अपने स्टोन पे काम करना शुरू करने वाले हैं। तो ये जो हथौड़ा देख रहे हैं आप, देखने में छोटा सा है लेकिन बहुत भारी है, मैंने उठा के देखा था, अच्छा खासा वजन है इसमें। सर ये ग्रेनाइट है ना? नहीं तो ये ब्लैक कलर का मार्बल, ये मार्बल है सर? हाँ, ये ब्लैक मार्बल। ओके, ये ब्लैक मार्बल है। ये भैंसलाना राजस्थान में जगह है। हाँ जी, हाँ जी, उसके पास। हाँ, ये पॉलिश होने के बाद बिल्कुल ब्लैक कलर में आ जाएगा। हाँ। आंखों में जाने का डर रहता होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं, हैबिट हो गई अपनी, कभी कभार चला जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं रहता है। सर इसको आपको मतलब इसमें अंदाज़न कितना टाइम लग जाएगा सर कार्व करने में? इसमें अगर मैं 4 घंटे डेली काम करूँ तो 1 महीने में हो जाना चाहिए। 1 महीने में हो जाएगा? हाँ, लेकिन मैं डेली नहीं काम कर पा रहा हूँ और 4 घंटे भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसमें टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा तो लगेगा, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, वो तो खैर है ही सर, लेकिन अभी तो क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और ये वीडियो तो खैर मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी होंगी, तो मैं ये काम तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी कंप्लीट, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कार्विंग सर कर रहे हैं ये अभी। तो और जो सर के दूसरे स्कल्पचर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि सर के स्कल्पचर मॉडर्न आर्ट गैलरी और ललित कला अकादमी इन सब में रखे हुए हैं। और सर इंटरनेशनल सर का नाम भी है इंटरनेशनली और पहचाने जाते हैं सर, काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं सर ने। हालांकि सर का अपना मानना है कि अवार्ड्स से किसी आर्टिस्ट को ना तो फ़र्क पड़ना चाहिए, ना ही वो उसकी सही पहचान होते हैं, उसका काम खुद बोलता है। और वाकई में ये बात सच है कि आदमी का काम बोलता है, ना कि अवार्ड्स काम किसी अवार्ड का मोहताज होता है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, एज ए स्टूडेंट मैं आपको कैसी लगी थी कि जब मैं आपके साथ जितना भी वक्त बिताया, मैं काम करने के उसमें किस तरह की थी? मैं
काम तो आपका अच्छा था, काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। आप अच्छा था, और स्पेशली जितना कम टाइम के लिए था हाँ जी। हाँ जी। तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा काम था। जितना ऑफिशियली जितना टाइम था, हाँ जी। हाँ जी। 2 घंटा या 2.5 घंटा कितना होता तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा काम था। थैंक यू सर। हम्म। और मेरे व्यूअर्स के लिए सर कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए तो ये है कि आप लोग आए, देखें, गढ़ी में आए, आर्ट गैलरी जाएं, अपने आप को आर्ट के पास लाने की कोशिश करें। तो इसलिए इसमें आपका भी अच्छा रहेगा कि आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन आर्ट के बारे में कुछ नॉलेज और बढ़ेगी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये नहीं होगा कि ये समझ में नहीं आता, तो समझने की कोशिश करेंगे तो होगा। क्योंकि हर एक अपना अपना एरिया होता है, वर्किंग एरिया। हाँ जी। तो जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। जैसे कहने से नहीं होता, मतलब थोड़ा सा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। लाइकने से तो आप जाएंगे नहीं, लाइकने से तो नहीं जाएंगे। हाँ, ये तो होता है सभी जगह होता है, अपनी दुनिया भर में सभी जगह होता है। ये तो है। और सर की सबसे बड़ी खूबी जो है, एक तो डेडिकेशन तो है ही अपने काम के प्रति, दूसरा मैंने कभी भी किसी भी स्टूडेंट के प्रति इनको गुस्से में नहीं देखा, ना ही इनको गुस्सा करते हुए देखा है। जो भी बात कहनी होती है बात कह भी लेते हैं, और बहुत प्यार से सामने वाला समझ भी जाता है कि हाँ, सर ने मुझे किस वे में कहा है। तो वो खूबी मैं अपने अंदर भी लाना चाहती हूँ, पर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं शॉर्ट टेम्पर कह सकते हैं कि मैं हूँ, लेकिन ये सर की खूबी मैं खुद भी अपनाना चाहती हूँ। आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे ख्याल से मेरे व्यूवर्स को भी आपसे मिलके अच्छा लगा होगा। और कुछ सर कहना चाहेंगे? अच्छा, जितने जनरल पब्लिक बोले या वो बोले, वो उनको भी चाहिए थोड़ा आर्ट में इंटरेस्ट लेने का। हाँ जी। आजकल बहुत मतलब वो ज़माने गए कि नहीं, अब तो आर्ट की जो ओपनिंग हर तरफ है। हाँ हर जी। तरफ है, कॉलेज आर्ट सब जगह लोग। ये नहीं है कि सिर्फ आर्ट का ही करना है, उसके एप्लीकेशन बहुत जगह हो गए। हाँ जी। इवन मेडिसिन में हाँ जी। एप्लीकेशन है उसकी। तो एम्स में, सफदरजंग में, वहाँ पे भी आर्टिस्ट लोग होते हैं। हाँ जी। वो लोग जैसे आर्टिफिशियल लेंस जो बनाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जयपुर फ्रूट का नाम सुना होगा। तो बेसिकली सब इसका आर्टिस्ट ही करते हैं। हाँ जी। तो इसका एरिया बहुत बड़ा हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया है। हाँ जी। वो सब आर्ट में ही आता है, वो आर्ट करके ही जाते हैं उसमें। वार्ड इसका हाँ। मतलब वाइड है, काफ़ी वाइड है ये। टेक्सटाइल डिज़ाइन हाँ जी। सब कुछ आर्ट से तो रिलेटेड है। इवन मोटर कार भी पहले तो उस कंप्यूटर में बनाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। जामिया के, कॉलेज आर्ट के कितने एम्प्लॉय हैं जिस कंप्यूटर जो कि जामिया वो मारुति में काम कर रहे हैं। ओह। मोटर बनाते हैं। जामिया से हमारे पिछले साल 2 लोग गए, 4-5 साल पहले। हाँ जी। हाँ 2 जी। लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, पहले एक मतलब लोगों की इमेज होती थी कि आर्टिस्ट है, लेखक है, वो झोला छाप है। वो नहीं वो आजकल वो नहीं है। हाँ, आजकल इसमें भी हाँ। काफ़ी अब तो आर्ट सब जगह हो गया है। ग्लोबल लेवल पे पहुंच हाँ। चुका है काम लोगों का, बिल्कुल। और पहचान बन रही है लोगों की। अब तो सभी जगह आर्ट हो गया है, बस ये कि करने वाला होना चाहिए। हाँ जी, इसमें डेडिकेशन चाहिए। जो आर्ट है तो मतलब ये आर्ट की फील्ड बहुत बड़ी हो गई है। इंजीनियरिंग से लेकर सब जगह पे आर्ट अब आ गया है। हाँ जी। हाँ जी। कपड़े आपका डिज़ाइन करते हैं वो भी आर्ट है। कितने फैशन इंस्टीट्यूट खोले हैं, वो सब आर्ट के तो है। हाँ जी। हाँ आर्ट जी। से उनसे रिलेटेड। तो अब आर्ट का बहुत बड़ा स्कोप हो गया है। हाँ बहुत जी। बड़ा। थैंक यू सर, आपका बहुत समय लिया मैंने, नहीं, और आपको काम करना है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच।
फिर मौका मिलेगा तो हम फिर सर के पास आएंगे, और जब सर का स्कल्पचर पूरा होगा मैं फिर एक वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको सर का पूरा जो स्टोन आप सर काट रहे थे वो जब पूरा होगा तो आपके एक बार फिर से शूट करेंगे। थैंक यू सर। वैसे अवार्ड्स वगैरह ये कलकत्ता में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का अवार्ड मिल चुका है, दिल्ली में साहित्य कला का मिल चुका है, नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, काफ़ी अवार्ड तो कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं। अच्छा सर, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या, अपना काम करें अच्छी तरह। अब आजकल तो नई नई टेक्निक आ गई है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उन लोगों का। हमारे टाइम में तो एक्सपोजर तो ऑलमोस्ट नील होता था। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आर्ट बुक्स के अलावा और कोई एक्सपोजर नहीं था। अब तो नेट है, सब है, सब पूरा इंटरनेशनल लेवल का एकदम से देख सकते हैं। इसलिए उनका जो एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि उनका काम भी एक्सपेरिमेंटल काफ़ी हो रहा है। अच्छे कर रहे हैं, कुछ अच्छी बात है, हाँ जी। अच्छे कर रहे हैं। हमारे टाइम में तो ये सब नहीं होता था। लेकिन आपको मतलब डेडिकेशन की कमी लगती है कहीं, या कुछ इस तरह से महसूस होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। डेडिकेशन क्या है, जो लोग जो यंग वाले जो है जो डेडिकेटेड है वो तो है ही है। हाँ जी। तो नहीं है तो उनको तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जो डेडिकेटेड है वो डेडिकेटेड है, तो जिनको करना है वो करेंगे, जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारते बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी का ये दोहा आपने अवश्य पढ़ा होगा। ये मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें 2 लाइनों के अंदर कबीरदास ने बहुत बड़ी बात जो गुरु के विषय में होता है, गुरु का क्या दायित्व है, उसको समझा दिया है। जो बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस बात को समझाया है। तो जो सच्चा गुरु होता है वो अपने शिष्यों को बोल कर नहीं, कि वो सिर्फ उपदेश ही नहीं देता, बल्कि अपने कामों से अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह पेश आता है। तो जो हमारे ये टीचर हैं, हमारे मतलब जो सर हैं हमारे, श्री प्रदीप कुमार सक्सेना जी, ये हम लोगों के लिए रोल मॉडल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि टाइम कितना कीमती होता है, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, अपने काम के प्रति कितना डेडिकेशन उन्होंने दिखाया वो हमें प्रेरित करता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ में भी उनके हमेशा देखा है उनके संबंध हमेशा अच्छे रहें। कभी किसी से चीखा चिल्ली या ज़ोर से चिल्लाते हुए मैंने कभी नहीं देखा उनको, और अपनी बात को बड़े आसानी से कह देते हैं कम से कम शब्दों में। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमें प्रेरित करती हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं, हम जब भी कभी मिलते हैं हम सर के बारे में इसी तरह से बातें करते हैं। और हम सब के लिए भी सभी के लिए हम सर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं तो उनको मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि अगर मेरे से कोई कहे कि सर को मैं 2 शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो मैं उनके लिए इतना ही बोलूँगी, कर्मयोगी। सर इस सितंबर सर 75 इयर्स के पूरे हो जाएंगे। मैं उनको कोई गुरु दक्षिणा तो नहीं दे सकती, बस अपने चैनल के माध्यम से और अपनी तरफ से और जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं उन सब की तरफ से मैं सर की लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें इसी तरह से प्रेरित करते रहेंगे।